हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपनी कहानी पढ़ी थी मिल गई परी, और इस कहानी में आप बड़ी मज़ेदार कहानी थी जो आपने पढ़ी भी थी। हमने इसके नए शब्द भी किए थे और कठिन शब्द भी किए थे और इसके सब अर्थ भी किए थे। स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। अगर कहानी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न उत्तर लिखने में हमें कोई मुश्किल नहीं आती, क्योंकि हमें किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, कहाँ कहा, कहानी में क्या हुआ, जब हमें ये चीजें पता चल जाती है तो प्रश्न उत्तर भी कहानी में से ही होते हैं। अगर हमने कहानी बिल्कुल ध्यान से पढ़ी होगी, ध्यान से सुनी होगी, तो आपको प्रश्न उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपने प्रश्न उत्तर। दिनांक लिखिए ऊपर। दिनांक, दिन, पाठ 4 मिल गई परी। प्रश्न 1। स्टूडेंट, हम काम थोड़ा करते हैं, लेकिन यह है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम प्रश्न करेंगे पहला। लकड़हारे ने चिड़िया को कहाँ रखा और क्यों? आपने कहानी पढ़ी थी कि लकड़हारे ने चिड़िया को कहाँ रखा था? अपने घर पर रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि खुले में अगर वो घायल चिड़िया को रखता तो कोई जंगली जानवर उसे खा लेता। आपको प्रश्न, जब ये प्रश्न होते तो साथ साथ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका आंसर क्या था। कहाँ रखा था? अपने घर पर रखा था। क्यों रखा था? अगर बाहर रखते घायल चिड़िया को तो क्या था, कोई जंगली जानवर उसको, उस चिड़िया को खा लेता। तब उत्तर लिखेंगे इसका। प्रश्न फिर दोबारा बता देते। लकड़हारे ने चिड़िया को कहाँ रखा और क्यों? पीछे प्रश्नवाचक, तो कहाँ रखा। हम पहले इतने इतने का लिखेंगे, इतने तक का, फिर आगे लिखेंगे क्यों। लकड़हारे ने चिड़िया को अपने घर में रखा। कहाँ रखा? अपने घर में रखा। क्यों रखा? ताकि उसे कोई जंगली जानवर ना खा सके। क्यों रखा? ताकि उसे कोई जंगली जानवर ना खा सके। अगर उस चिड़िया को बाहर रख देते तो कोई भी जंगली जानवर रात के समय आके और उसको घायल चिड़िया को खा जाता। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न कर लेते हैं अपना। चिड़िया कौन थी? कहानी आपने पढ़ी थी, उत्तर आपको फटाफट पता चल गया। चिड़िया कौन थी? चिड़िया तो एक परी थी। ठीक है, तो हमारा उत्तर भी यही है। चिड़िया कौन थी? चिड़िया एक परी थी। पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर पूर्ण विराम। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3। लकड़हारे ने परी से क्या वरदान मांगा? लकड़हारे ने जब परी जब चिड़िया बन गई, और जब चिड़िया क्या थी, जब परी बन गई तो किसने? परी ने लकड़हारे से बोला कि तुम कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी वो वरदान पूरा कर दूंगी, यानी कि तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। ठीक है, तो उसने क्या वरदान मांगा वो देखते हैं। लकड़हारे ने परी से क्या वरदान मांगा? तो लकड़हारे ने परी से वरदान मांगा कि उसकी माँ की इच्छा है। मतलब उसने वरदान मांगी, उसकी माँ की इच्छा। किसकी? लकड़हारे की, जो कि नेत्रहीन है, उसकी माँ। उसकी इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता में खेलते हुए देखे। क्या इच्छा उसकी माँ की क्या इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता, यानी कि अमीरी में, गरीबी ना हो, यानी कि अमीरी में जहाँ पर सब चीजों की सुविधाएं हों और उनको किसी चीज की कमी ना हो, उसमें खेलते हुए देखे, यानी कि ऐशो आराम में उनके पोते पोतियां खेले। तो इसमें उसकी माँ की भी इच्छा पूरी होगी। माँ की देखने की इच्छा थी, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी। एक तो उसकी माँ की जो इच्छा थी, उसकी आंखें वापिस आए, वो इच्छा पूरी हो गई। दूसरी उसकी पत्नी की इच्छा क्या थी कि उनको संतान हो, तो वो पोते पोतियां गया, तो उनको क्या मिल गया? लकड़हारे को बच्चे मिल गए और उसकी पत्नी को बच्चे मिल गए।
और संपन्नता, लकड़हारे की क्या इच्छा थी? संपन्नता, यानी कि वो गरीबी खत्म हो जाए और अमीर बन जाए। तो वो भी तीनों की इच्छा इसके अंदर आ गई। तो उसने परी से ये वरदान मांगा। लकड़हारे ने परी से वरदान मांगा कि उसकी माँ की इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता में खेलते हुए देखे। ठीक है बच्चों, आपको प्रश्न समझ में, उत्तर समझ में आ गया। एक एक चीज बोल बोल कर लिखो, सुंदर सुंदर लिखो। अगला प्रश्न, क्या लकड़हारे की इच्छा पूरी हुई? अब आप बताओ, फटाफट बताओ, आप बिना देखे बताओ। हाँ, लकड़हारे की इच्छा पूरी हुई। किसने पूरी की? परी ने पूरी की। क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आप ध्यान रखा करो। कोई भी पूछ सकते हैं कि लकड़हारे की माँ कैसी थी? वो नेत्रहीन थी। लकड़हारे को कितने पुत्र थे, या लकड़हारे को कितने बच्चे थे? तो क्या लिखोगे? लकड़हारा संतानहीन था, यानी कि उसके संतान नहीं थी। ठीक है। और ऐसे ही आप ये छोटे छोटे जब कहानी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये छोटे छोटे प्रश्न भी, इनके उत्तर भी उस कहानी में से ही होते हैं। तो आप ये साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखें और इनको याद करें। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 आप इनको याद भी करना है और लर्न भी करना है। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ कि जैसे आपको ये आंसर लिखते हुए कोई परेशानी ना हो, धीरे धीरे साफ साफ लिखिए। हमारे प्रश्न में फिर बता देती हूँ। लकड़हारे ने चिड़िया को कहाँ रखा और क्यों रखा? लकड़हारे ने चिड़िया को अपने घर में रखा ताकि उसे कोई जंगली जानवर न खा सके। अगला प्रश्न हमारा, चिड़िया कौन थी? कौन थी चिड़िया? एक सुंदर सी परी। चिड़िया एक परी थी। वो तो क्या है, घूमने के लिए निकली थी और बाज ने उसको घायल कर दिया। किसने? बाज ने उसको घायल कर दिया। बेचारी गिर गई। कहाँ गिर गई? झाड़ियों में। लकड़हारे ने परी से क्या वरदान मांगा? वरदान होता है जब इच्छाएं पूरी करने को होती है। ठीक है, उसको वरदान बोलते। जो हमारी इच्छा होती है वो पूरी हो जाए। लकड़हारे ने परी से वरदान मांगा कि उसकी माँ की इच्छा है कि वो अपने पोते पोतियों को संपन्नता में खेलते हुए देखे। संपन्नता बच्चों कैसे लिखें? संपन्नता कैसे लिखोगे? संपन्नता में खेलते हुए देखे। क्या लकड़हारे की इच्छा पूरी हुई? कहानी आपने पढ़ी थी। तो हाँ, लकड़हारे की इच्छा पूरी हुई। और हमें एक कहानी से सीख भी मिलती है। वो प्रश्न उत्तर हम आगे करेंगे। तब तक आप इनको याद करें। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।